नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुर्रहीम राथर साहब हमारे साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राथर साहब जो कमेटी तश्कील दी है मैनिफेस्टो की, आपको उसकी सदारत सौंपी गई है, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर पर नज़र डालते हैं ना, यहाँ पे स्टेट है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप कैसे देखते हैं इस कमेटी को? कैसे ये कमेटी जो है जम्मू कश्मीर में स्पेशली सर्वाइव कर सकती है? ये कमेटी जो है ये बहुत ही अहम है। मैनिफेस्टो कमेटी हमेशा अहम ही होती है, लेकिन जिस तरह आपने कहा जो हमारे यहाँ के इस वक्त हालात हैं, जिन मुश्किलात का लोगों को यहाँ पर सामना है, उनकी नज़रें इस कमेटी की तरफ लगी होंगी ज़रूरी, क्योंकि यही कमेटी है जो इन मुश्किलात का हल ढूंढने की कोशिश करेगी। कल सुबह 10:30 बजे इस कमेटी की पहली मीटिंग हो रही है यहाँ पर ही नवाई सुबह कम्प्लेक्स में। प्रिलिमिनरी मीटिंग जिसको हम कहते हैं, हमने तमाम मेंबरान को मदऊ किया है, वो आएंगे, उनकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। कमेटी के अलावा भी मैं रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करूँगा, अगर किसी के पास कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो लोगों को इस वक्त दरपेश हैं, वो भी इस कमेटी को अपने सुझाव दे सकते हैं, जिनको हम कंसिडर करेंगे। राथर साहब ये जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुनियादी मकसद इस कमेटी का तश्कील देना क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह बरसकदार आएगी, तो उस सरकार के सामने क्या लाया अमल होगा लोगों की मुसीबतों को, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। बुनियादी मकसद वही है। ये एक रोड मैप दे देगी ये कमेटी नई सरकार को। नई सरकार, हमारी सरकार आने वाली है, ये उसको एक रोड मैप देगी कि किस तरह आपको लोगों के मसाइल को हल करना है, उनको अटेंड करना है। 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी का इजलास यहाँ पे हुआ पार्टी दफ्तर में। इस इजलास में ख़ास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही या जिन पे ज़्यादा गुफ्तगू किया गया और ज़्यादा जोर दिया गया? मेरे ख्याल में इसमें तो उमर साहब ने बात की आपके साथ। इसमें 2-3 एजेंडा पॉइंट्स हमारे थे। एक तो ये था कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारी रियासत का, उस पर हमने सैर हासिल बहस की यहाँ पे। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि हम अपनी पार्टी को कैसे मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और तीसरी बात ये थी कि जो फोर्थ कमिंग इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस, उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह तैयार होना है, किस तरह लोगों के एस्पिरेशंस को हमें पूरा करना है। हाल ही में जो 3 क्रिमिनल लॉज पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हुए, जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, आपका टेक उस पर जानना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये लॉज जो हैं बहुत जल्दी में पास किए गए वहाँ पर पार्लियामेंट में, और ख़ास तौर पर जब अपोजिशन आउट थी, मेजर जो अपोजिशन का हिस्सा था वो आउट था, पार्लियामेंट में नहीं था। जल्दबाजी में इस किस्म के दूरस कवानीन पास करना दानिशमंदी का काम नहीं, बहुत जल्दी हो गया है। और ये जो स्वीपिंग चेंजेस उन्होंने इन क्रिमिनल लॉज में की हैं, इतनी जल्दी में नहीं करनी चाहिए थी, और इस पर सैर हासिल बहस होनी चाहिए थी, सबकी राय सुननी चाहिए थी। बल्कि इस किस्म की बिल्स को कानूनी शक्ल देने से पहले इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए था, लोगों की राय जानने की भी कोशिश की जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ, और जाहिर है कि जब ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई, इसमें तो कमियां रहेंगी और कमियां रही हैं। ओथ उठाने के लिए या ओथ लेने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटे की ज़मानत मिली है, तो कैसे देखते हैं आप? हम तो चाहेंगे जितने भी हमारे कैदी हैं बाहर के जेलों में या यहाँ के जेलों में, उनके केसेस को रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने का मतलब ये है, जहाँ कोई किसी सीरियस ऑफेंस में मुलव्वस नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये 2 घंटे या 10 घंटे या 2 महीने के पैरोल की बात नहीं है। आप किसी की आज़ादी को सलब नहीं कर सकते इस तरह से। जो हमारे नौजवान इस वक्त सड़ रहे हैं बाहर के जेलों में, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये मुल्क के लिए नेक नामी की वजह नहीं है, का बाइस नहीं बन सकती है। इसलिए हमारे हमेशा ये राय रही है, हमारी पार्टी की ये राय रही है
کہ ان تمام کیسز کو ریویو کیا جانا چاہیے اور جو بےگناہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس ضمن میں عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات کا فوری طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کو ازالہ کرنا چاہیے۔ آخر پر راتھر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو میٹنگ 2 روزہ اجلاس تھا آپ کا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسمبلی الیکشن میں نیشنل کانفرنس الائنس کے ساتھ میدان میں اترے گی یا انڈیویجول سطح پر؟ وہ ابھی جب الیکشن آئے گا تب فیصلہ کریں گے، ابھی تک ہم نے کسی الائنس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب الیکشن نزدیک آئیں گے ان باتوں پر، یہ تو الیکشن کے ساتھ متعلق باتیں ہیں، جب الیکشن نزدیک آئے گا تب ہم وہ فیصلہ کریں گے، ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ۔ آپ کی کوئی ذاتی رائے اس پہ؟ نہ میں ذاتی رائے پارٹی کو آپ دیکھو نا، میں تو ایک آرگنائزیشن کو بلانگ کرتا ہوں، یہاں ذاتی رائے میٹر نہیں کرتے، جو آرگنائزیشن کا مطلب آپ کی پارٹی کو کوئی صلاح ہے؟ ابھی جب زیر بحث آئے گا تو میں صلاح دے دوں گا، ابھی بات تو زیر بحث ہی نہیں آئی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راتھر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ دیکھتے رہے گلستان ٹی وی، کیمرہ پرسن فردوس نجار کے ساتھ عمران نائکو، سری نگر۔